सेल्स क्वांटिटी में लगातार गिरावट, कमजोर स्पेशलिटी केमिकल्स सेगमेंट, मार्जिन पर भारी असर, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड। डेली चार्ट पर अप्रैल 2023 से डायरेक्शन में बदलाव, प्राइस चल पड़ा ऊपर की तरफ एक असेंडिंग चैनल में और करंट मार्केट प्राइस पाया गया 200 EMA के साथ, खासकर जुलाई 2023 के बाद एक पॉजिटिव साइन, साइडवेज मूवमेंट, नॉर्मल वॉल्यूम के साथ। रही बात फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, 2222 52 वीक लो, 3447 52 वीक हाई, 2690 पर 38.2% फिबोनाची लेवल, जिसके बहुत नजदीक पाया जाता है करंट मार्केट प्राइस। यही कारण है ऊपर वाले मूवमेंट की संभावना पर ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आती है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सर्फैक्टेंट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, जिनका होम केयर और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी का पहला सेगमेंट सर्फैक्टेंट्स ताल्लुक रखता है शैम्पू और डिटर्जेंट्स से, जिनका इस्तेमाल लॉन्ड्री और हैंड केयर में फोमिंग और क्लीनिंग एजेंट्स की हैसियत से किया जाता है। दूसरा सेगमेंट रहा है स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स, जिनका ताल्लुक है स्किन केयर, हेयर केयर, ओरल केयर और कॉस्मेटिक्स से। निश सेगमेंट है, वॉल्यूम कम लेकिन प्रॉफिट्स ज्यादा, कंपटीशन कम, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट कंडीशन। गैलेक्सी के पास 7 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जिनमें से 5 भारत के अंदर, इजिप्ट में 1 प्लांट और 1 यूएस में। गैलेक्सी एक इको फ्रेंडली कंपनी इस्तेमाल करती है वेजिटेबल ऑयल और फैट्स से पाया गया फैटी एसिड और अल्कोहल। कंपनी इंपोर्ट करती है मलेशिया और इंडोनेशिया से। कुछ हद तक भारत के अंदर भी सोर्सिंग किया जाता है। गैलेक्सी का ताकत स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेटिव फोकस। कंपनी के पास है अप्रूव्ड पेटेंट्स 90 से भी ज्यादा, जिसकी वजह से कंपनी रही है कॉम्पिटिटर्स से हमेशा आगे। 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में गैलेक्सी का प्रेजेंस। 3 रीजन्स, पहला इंडिया, दूसरा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और टर्की, तीसरा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जिसमें आते हैं यूएस, यूरोप और एशिया पैसिफिक। पिछले 3 सालों में FY 2021, 21-22 और 22-23 में भारत का हिस्सा लगातार बढ़ता हुआ 37% से 41% 21-22 में और लेटेस्ट ईयर में पहुंच जाता है सबसे ऊपर 45%। इसी समय अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और टर्की का हिस्सा घटता हुआ 41% से 21-22 में 34%, जिसके बाद फर्दर गिरावट पहुंच जाता है 31%। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में ज्यादा फर्क नहीं देखा गया, लेकिन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और टर्की में गिरावट और करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर खास असर देखा जाता है। गैलेक्सी के क्लाइंट लिस्ट, जिनमें पाए जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज और FMCG दिग्गज जैसे HUL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट, डाबर, इमामी और हिमालय। कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से आधा से ज्यादा आता है MNCs से, जिनके साथ कंपनी का रहा है बहुत खास संबंध। गवर्नमेंट के हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं, क्योंकि उनसे हाई एंट्री बैरियर्स पाए गए हैं। कंपनी के लिए डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बहुत कम है, जिनमें से एक माना जाता है फाइन ऑर्गेनिक्स। दूसरे कॉम्पिटिटर्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक रहे हैं और रहे हैं पार्शियल, जिनमें पाए जाते हैं अल्काइलामाइंस, विनती ऑर्गेनिक्स, दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। गैलेक्सी का कैश फ्लो असली ताकत का पहचान। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल कैश फ्लो FY 23 में करीब 500 करोड़ तक का जनरेशन। वर्किंग कैपिटल FY 22 में बिल्डअप ऑफ इन्वेंट्री और रिसीवेबल, उसके बाद नॉर्मल। फिक्स्ड एसेट्स कंसिस्टेंट और साइजेबल इस्तेमाल करते हुए कंपनी के इंटरनल एक्रूवल्स। डिविडेंड नॉमिनल, पे आउट रीजनेबल है लेकिन यील्ड थोड़ा कम। फिक्स्ड एसेट्स और डिविडेंड के बाद सरप्लस पाया गया है करीब 300 करोड़ FY 23 में, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। कंपनी के रिटर्न रेशियोज क्वाइट इंप्रेसिव। गैलेक्सी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी रखती है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग करीब 71%। कंपनी में म्यूचुअल फंड्स और FPI का हिस्सा करीब 15%। प्राइस अर्निंग मल्टीपल में 26.6, जो रहा है 5 ईयर मीडियन से बहुत नजदीक।
गैलेक्सी पर असर हुआ है गिरते हुए वॉल्यूम्स के। FY22 में गिरावट पाया गया करीब 2000 टन और FY23 में फर्दर 4000 टन का गिरावट, दोनों का असर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का रियल पिक्चर कॉस्ट पर मेट्रिक टन, इबिडा पर मेट्रिक टन और रियलाइजेशन पर मेट्रिक टन में साफ साफ नजर आता है और इबिडा परसेंटेज पाया जाता है गिरते हुए FY22 में, थोड़ा इंप्रूवमेंट FY23 में। FY22 में कॉस्ट ऊपर गया 40,000 से ज्यादा, लेकिन रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट उतना नहीं आया, जिसकी वजह से इबिडा में इरोजन और करीब 2000 पर टन का गिरावट। लेकिन FY23 में थोड़ा सा सुधार, कॉस्ट में इंक्रीज करीब 29,000 पर टन, लेकिन रियलाइजेशन में उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट और कंपनी को मिला एडिशनल इबिडा करीब 7,500 पर टन। और कंपनी के सेल्स मिक्स में रिवीजन देखा गया, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर हुआ। स्पेशलिटी केमिकल्स में जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं, जिनका हिस्सा गिरकर 39 से पहुंच गया 35%। इसी टाइम पे पाया गया कि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो प्रीमियम था सर्फेक्टेंट के मुकाबले, वो प्रीमियम में गिरावट पाया गया। जो नॉर्मल प्रीमियम था करीब 13.7% FY20 में, रिसेंट ईयर में गिरकर पहुंच गया उससे आधा 6.1%, जिसका असर हुआ प्रॉफिटेबिलिटी पर। स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर ऐसे दबाव का कारण रहा है स्लोडाउन और डिस्टॉकिंग, खासकर यूरोप और अमेरिकन मार्केट्स में, और पिछले 2 क्वार्टर्स रहे हैं बहुत मुश्किल। सितंबर 22 क्वार्टर और दिसंबर 22 क्वार्टर में इंप्रेसिव ग्रोथ पाया गया, लेकिन Q4 ऑफ FY23 में 7% का गिरावट ईयर ऑन ईयर और लेटेस्ट क्वार्टर में करीब 20% का गिरावट। इन दोनों क्वार्टर्स में गिरावट की वजह से कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर खास असर देखा गया है। FY24 के लिए कंपनी ने दिया है कॉशियस गाइडेंस। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में इंप्रूवमेंट 65% से 75%, सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज 231,000 से 249,000, करस्पॉन्डिंग 8% ग्रोथ इबिडा वैल्यू में। अगर स्पेशलिटी केमिकल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला तो कंपनी गाइडेंस को पार करने में जरूर सफल रहेगी। गैलेक्सी के ताकतों में स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट और पेटेंट की वजह से कॉम्पिटिटिव एज, B2B और MNC क्लाइंट्स से निश मार्केट, हायर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो से खास जनरेशन। नेगेटिव्स में सेल्स मिक्स में चेंजेस की वजह से प्रॉफिट में गिरावट और क्वांटिटी में लगातार गिरावट की वजह से रेवेन्यू और मार्जिन्स पर असर। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियोस आप पा सकते हैं हमारे इन्फो कार्ड पर @स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।